नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? पत्तियों का साइज छोटा हो गया, फूलों का साइज छोटा हो गया, क्या कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? पत्तियां ऐसी हुई हैं जैसे लगता है कि उसकी नसें दिख रही हैं, उस पे नई ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रही है, ब्रांच बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, पत्तियां बिल्कुल ही नई नहीं आ रही है दोस्तों। तो इस हालत में हम एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपका पौधा 100% विकास करेगा दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों, जो गुड़हल का पौधा होता है वो हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर आप उसे समय-समय पर खाद प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वह ग्रोथ नहीं करेगा। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं तो कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं दोस्तों, ठीक है? अगला काम क्या करना होता है, गुड़हल का पौधा जो होता है एक विशेष केयर माँगता है। अगर आप उसकी एक विशेष केयर नहीं करते हैं तो वह कतई अपनी ग्रोथ नहीं करेगा दोस्तों, चाहे जितना खाद डाल लीजिए। सिर्फ़ खाद डालने मात्र से नहीं होता, उसकी एक केयर करनी पड़ती है। तो आज हम सबसे पहले केयर टिप्स आपसे शेयर कर लेंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस प्लांट से रिलेटेड क्या-क्या देखभाल होता है, इस प्लांट को कैसे देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके यह ग्रोथ पकड़ता है, तब जाके ये पौधा अच्छे से फलता है, फूलता है, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या फल वाले, वो फुल सनलाइट वाले होते हैं। फुल सनलाइट का मतलब होता है पूरे दिन की धूप। अगर पौधे को पूरे दिन की धूप दिखाते हैं, वही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जब ग्रोथ करता है, तो उसकी पत्तियों में शाइनिंग आती है, जो कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती, वो समस्या दूर हो जाती है। फूलों का साइज़ बड़ा होता है, कलियों का साइज़ बड़ा होता है। ढेरों इसमें ग्रोथ देखने को आपको मिलती है। इसमें ढेरों यानी कि परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो आप अपने पौधे को पूर्ण रूप से धूप में रख दीजिए। अगर आप सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं, तो यह पौधा अपनी ग्रोथ भी गँवाएगा और धीरे-धीरे करके यह सूख जाएगा। पहले तो ये अपनी पत्तियों को छोटा करेगा, पत्तियों का कलर गायब करेगा, दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न करके तब सूख जाएगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, चाहे वह जो पौधे हों, मिट्टी की खुदाई आप महीने में 2 बार ज़रूर करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जब बढ़ती है, उसी पौधे पर ढेरों कलियाँ और फूल आती हैं दोस्तों। क्योंकि जब सूर्य की किरणें मिट्टी के ऊपर पड़ती हैं ना, तो मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है मिट्टी की खुदाई करना। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा बहुत स्वस्थ हो जाता है और हेल्दी हो जाता है यानी कि। उसके बाद तब जाके वह अच्छे से फूल वगैरह देता है। और एक फ़ायदा और होता है, अगर आपकी मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े होते हैं, तो हमें समय रहते पता चल जाता है, जिसका हम इलाज कर देते हैं। अगर समय रहते कीड़े-मकोड़ों का पता नहीं चलेगा, तो वह धीरे-धीरे जड़ों को खाएँगे, उसके बाद अचानक से हमारे पौधे सूख जाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इन सब बात का ख़्याल रखिएगा, चाहे वह जो पौधा हो, चाहे फूल वाले, फल वाले, सब्ज़ी वाले, कोई भी पौधे हों, तो इन सब बातों का आप ख़्याल रखिएगा, जो-जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है, अपने पौधे को कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि आपके पौधे की अगर मिट्टी गीली है, तो दोबारा उसमें पानी नहीं डालना। लगे कि हाँ, पौधे की मिट्टी सूख गई है, तब जाके उसमें पानी डालिएगा। अगर कंटिन्यू आप पानी डालेंगे, तो एक तो जड़ें भी खराब होंगी और दूसरा आपका पौधा फंगस का शिकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और कंटिन्यू जब पानी गमले में टिका रहता है, तो उससे एक पौधा हमारे देसी भाषा में कहते हैं, पौधा उचट जाता है। अगर कंटिन्यू पौधा में पानी रहेगा तो पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और ग्रोथ तो कहीं दूर-दूर तक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? तो इन सब बात का ध्यान रखिएगा। अगला काम क्या करना है कि अपने पौधे के ऊपर हमेशा कीटनाशक का उपयोग करिए और नहीं तो आपके यहाँ ये शैम्पू आता है, शैम्पू का 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेकर 2 लीटर पानी में घोल के सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने से ये होगा कि पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लाही होंगी तो हट जाएँगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पौधे के ऊपर जो चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े लगते हैं, वो धीरे-धीरे पत्तियों का रस चूस लेते हैं, कलियों का रस चूस लेते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे ब्रांच का रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा अचानक से सूख जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो इन सब बातों का हमें ख़्याल रखना पड़ता है, तब जाके पौधे अच्छे से फूलते हैं, फलते हैं और स्वस्थ रहते हैं दोस्तों, ठीक है? अगर ये नहीं कर सकते हैं, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए अपने पौधे के ऊपर, देखिएगा आपका पौधा कितना अच्छा से ग्रोथ करेगा और विकास तो बढ़-चढ़ के होगा दोस्तों। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी होते हैं, मिट्टी की खुदाई, पानी का ध्यान रखना, धूप दिखाना और पौधे के ऊपर छिड़काव करना। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो एक काम और करिएगा
कि आप डेली जब भी पानी डालते हैं पौधों को तो नहलाते हुए पानी डालिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे नहा लेंगे तो डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा तो कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि पत्तियाँ जो पीली होती हैं उसको हटा दीजिएगा। जो सूखे फूल होते हैं उसको हटा दीजिएगा। इसलिए हटा दीजिएगा क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से अचानक से हमारे पौधों को वह नुकसान पहुँचाने लगते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो आप हमेशा साफ-सफाई का भी ध्यान रखिएगा कि पौधों के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, सूखे फूल हों, इन सबको हटाते रहिएगा। और एक चीज़ और करिएगा कि हद से अधिक लगे कि पौधे के में कीड़े-मकोड़े पौधे के ऊपर लग गए हैं, तो उसका एक ऑप्शन और है कि पौधे की हद से अधिक कटाई-छँटाई कर दें। 9 इंच या 10 इंच के करीब छोड़ के ब्रांच सारा ब्रांच काट के फेंक दीजिएगा। जो न्यू ब्रांच निकलेगा उसमें और बिग साइज़ के फूल आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं दोस्तों। तो जो नई टहनियाँ निकलती हैं वो और स्वस्थ फूल देती हैं और फूलों का साइज़ भी बढ़ा देती हैं। तो आप लालच ना पालिएगा, अगर लग जाए कि कीड़े-मकोड़े हद से अधिक हो गए हैं तो ब्रांच को कट करके फेंक दीजिएगा दोस्तों। साल में एक ऐसे तो बता दें साल में 1 बार कटिंग आप ज़रूर करते रहिएगा। उससे एक तो पौधा बुशी होता है और दूसरा न्यू ब्रांच निकलता है उतने अच्छे उसपे फूल और कलियाँ आती हैं। और दूसरा एक चीज़ चेक करते रहिए कहीं आपका गमला रूट बाउंड तो नहीं है। रूट बाउंड होने की वजह से भी पत्तियाँ पीली होती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पौधों का ग्रोथ अचानक से रुक जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि हम इतना खाद वगैरह डाल रहे हैं फिर भी हमारा पौधा विकास नहीं कर रहा है। तो कभी-कभी हद से अधिक गमले में जड़ें बन जाती हैं, उसके कारण भी ग्रोथ पौधे का रुक जाता है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं आपको दोस्तों बिना देर किए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों यही वो पौधा है जिसमें हम खाद डालने वाले हैं। तो खाद डालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर पत्तियाँ हैं पीली तो उसको हटा लीजिएगा, अगर कोई घास वगैरह होगा तो उसको निकाल दीजिएगा। इसलिए निकाल दीजिएगा दोस्तों कि घास वगैरह पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं जिससे ग्रोथ में बाधा अवरोध होने लगता है। तो ना बाधा आए उसके लिए आप घास वगैरह हटा के और उसके बाद मिट्टी की खुदाई करके तब जाके कोई खाद डालेंगे तो सूट करेगा। अगर मान लीजिए मिट्टी की खुदाई किए बगैर खाद डालते हैं तो ऊपर की परत पर ही ऐसे खाद अटका रह जाएगा, नीचे जड़ों तक जाने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी खाद डालिए तो मिट्टी की खुदाई करके डालिए, ताकि आप जो खाद डालें वह आसानी से जड़ों तक पहुँच जाए हमारे पौधों को और फ़ायदा पहुँचाए दोस्तों, ठीक है? जो भी आप खाद डालेंगे बहुत अच्छे से सूट करता है अगर मिट्टी की खुदाई करके डालते हैं। एक तो मिट्टी ढीली भी हो जाती है, भुरभुरी भी हो जाती है, अगर रूट वगैरह अधिक होते हैं तो थोड़ा-सा खुदाई से 2-4 रूट कट भी जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो रूट बाउंड का डर भी खत्म हो जाए। उसके बाद मैंने ये चॉक लिया है दोस्तों। तो बता दें कि ये वो चॉक है जिसे हमारी देशी भाषा में भट्ठा कहा जाता है। ये सैंपट वगैरह पर लिखने के काम आता है स्कूल वगैरह में चाहे घर पर। तो ये वो वाला चॉक है इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है जो हमारे फूल वाले पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपके पास चॉक है तो चॉक डाल दीजिए, नहीं तो मार्केट में कैल्शियम का गोलियाँ मिलती हैं उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप अंडे के छिलके डाल सकते हैं। इन सारे में बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया है दोस्तों। बता दें कि चाय पत्ती में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज ये सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर ब्रांच मोटी नहीं हो रही तो मोटी होने लगती है। जो कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं वह फूल बनकर ही गिरती हैं। फूलों का साइज़ बड़ा होता है, कलियों का साइज़ बड़ा होता है। इससे जड़ें भी थोड़ी मजबूत हो जाती हैं दोस्तों। इसको आप महीने में 1 बार ज़रूर डालिए। आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं, 3 बार भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं 2-3 बार डालेंगे तो 1 बार ज़रूर डालिए। ये पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसको डालते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है दोस्तों। थोड़ा स्लो गति से काम करता है लेकिन जब काम करता है तो अस्थायी रूप से रहता है, ठीक है ना? परमानेंट आपके पौधे में ये काम करेगा। उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया है जो एक पौधों का नमक होता है जिसे एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। एप्सम सॉल्ट में फास्फोरस, सल्फेट, नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। इसे पौधे में डालने से पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और अगर पौधे की मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े हैं तो उनका भी नाश हो जाता है। अगर इसका छिड़काव अपने पौधे के ऊपर करते हैं तो कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ
वो हट जाती हैं। जो कलियाँ छेद कर देते हैं कीड़े-मकोड़े, अगर इससे आप डालते हैं तो वो कलियाँ छेदना बंद कर देंगे। अगर आप फल वाले में डालते हैं तो फलों की संख्या बड़ी होगी और फलों का साइज़ बड़ा होगा। फूलों में डालते हैं तो फूलों का साइज़ बड़ा होगा। इससे पत्तियों का कलर ओरिजिनल आता है। जैसे मान लीजिए लाइट कलर की हो जाती हैं, तो वह डार्क कलर में हो जाती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि उसकी नसें दिख रही हैं दोस्तों, ठीक है? उसके बाद हमने ये फंगिसाइड पाउडर लिया है। जैसे खुदाई के दौरान कभी-कभी जड़ें कट जाती हैं, तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे और कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस होंगे तो उससे हमें निजात मिलेगा हमारे पौधों को, तो उसके लिए महीने में 1 बार फंगिसाइड पाउडर डालना ही चाहिए। क्योंकि इतनी बारीक-बारीक फंगस, कीड़े-मकोड़े होते हैं जो कुछ हमारी आँखों से कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। तो उसके लिए हमें ये सब डालना पड़ता है। अगर यही पौधा आप मिट्टी में लगाते हैं तो कुछ नहीं डालना पड़ता, लेकिन गमले में पता नहीं कहाँ से कीड़े-मकोड़े इतने उत्पन्न होते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला खाद दिखाते हैं दोस्तों, सॉरी थोड़ा-सा हो गया। तो अगला खाद दिखाते हैं जो बहुत ही फ्री का है और उसको अगर डालते हैं तो आपके देखिए दोस्तों, ये है प्याज़ है, अगर इसको आप डालते हैं तो आपके पौधों को पोटेशियम, सोडियम, वोल्टेज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन्स की कमी नहीं होगी। इसको डालने से आपके पौधे की बहुत ग्रोथ होती है, फूलों का साइज़ बढ़ता है, फूलों की संख्या बढ़ती है। जिस पौधे में कभी फूल ना आते हों तो इसको अगर डाल देते हैं तो उस पर बढ़-चढ़ के फूल आने लगेगा। इसको भरपूर मात्रा में इसमें तो पोटेशियम पाया जाता है, तो इसको आप ज़रूर डालिए दोस्तों। तो इसको आप महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कितना बार भी डालेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्याज के छिलकों का, क्योंकि ये स्लो गति से काम करता है एक तो ऑर्गेनिक है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके यहाँ जब भी प्याज निकले, उसको भिगो के रखिए और वह पौधों में छोड़ दीजिए। तो ये फ्री का है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, होममेड है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसको ज़रूर डालिए। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड लिया है, इसको डालने से अगर आपके यहाँ भयंकर से भयंकर ठंडी पड़ रही है, तो उससे पौधों को बचाया जा सकता है दोस्तों। तो बता दें इसमें विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इसको पौधे में डाल देते हैं तो एक तो आपके पौधे को ठंडी नहीं लगेगी दूसरा जो पौधा कभी फूल नहीं देता है, फल नहीं देता उसमें फूल आने लगेंगे, फल आने लगेंगे दोस्तों। इससे समुचित विकास पौधे का होता है। तो इतने सारे मैंने ताकतवर खाद डाल दिए और एक खाद ये भी डाल दें तो जान जाइए कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जो मैंने आज खाद दिखाया दोस्तों उसको आप ज़रूर डालिए दोस्तों। लेकिन सरसों की खली का पतला लिक्विड लीजिएगा, मोटा लेंगे तो वो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाएँगे दोस्तों। तो आपने देखा ही है कि मैंने कितना पतला उसका घोल लिया हुआ है दोस्तों, तो आप भी वैसे लीजिएगा। उसके बाद मैं ये प्याज़ के छिलकों का पानी इस सरसों के लिक्विड वाले में मिला दे रही हूँ, उसके बाद मैं पौधों में डाल दूँगी। तो जितना मेरा पड़ेगा उतना डाल दूँगी और जो बचेगा दोस्तों उसको मैं किसी और पौधे में डाल दूँगी। क्योंकि मुझे रोज़ खाद डालना पड़ता है एक पौधे में, तो ये खाद मेरा बचता है तो मैं दूसरे पौधे में डाल देती हूँ दोस्तों। और ये जो छिलका बचा है इसमें और पानी डाल के और इसका मैं यूज़ करूँगी। जब तक ये पूरा गल के मिट्टी में ना मिल जाए, तब तक मैं यूज़ करूँगी, फेंकूँगी नहीं। तो चलिए इसका लिक्विड डाल देते हैं दोस्तों। तो ऐसे लिक्विड डाल देंगे और जो पानी बचेगा उस पानी को हम अगले गमले में डाल देंगे। अभी आपको डाल के भी दिखाएँगे। चलिए दोस्तों, तो इस पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लगे हैं, यानी कि लाही वगैरह लगी हैं, चींटियाँ लगी हैं, तो उसको भी भगाने का आपको हम तरीका बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 1.5 लीटर के करीब पानी है और पानी में मैं ये 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम एप्सम सॉल्ट डालूँगी। एप्सम सॉल्ट डाल के छिड़काव करेंगे दोस्तों, तो कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, लाही वो भी तो भगेंगी प्लस अगर जो कलियाँ छेद कर देते हैं कीड़े, वो समस्या दूर हो जाएगी। फूलों का साइज़ बड़ा होगा छिड़काव करने से, बहुत स्वस्थ होते हैं पौधे, अगर इसका आप छिड़काव कर देते हैं। और ये मैंने फंगिसाइड लिया है ताकि कोई फंगस वगैरह का अटैक नहीं होगा। इस समय दुनिया भर के कीड़े-मकोड़े आक्रमण करते हैं। ठंडी का सीज़न स्टार्ट हो गया, समझिए कि कीड़े-मकोड़े भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे अच्छे से घोल लेना है, घोल लेने के बाद इसको बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा दोस्तों। जो पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वह आपका फंगिसाइड पाउडर से ठीक हो जाएँगी। जो कलियों का साइज़ छोटा है, वो भी फंगिसाइड पाउडर सही कर देगा। इसका छिड़काव आप मिर्च वाले पर भी कर सकते हैं। मिर्च वाले क्या आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडोर पौधा है, आउटडोर पौधा है, सब में आप कर दीजिए।
दोस्तों तो छिड़काव करने का एक तरीका चलिए और दिखाते हैं। तो मान लीजिए देखिए कीड़े-मकोड़े लगे हैं ना, तो इसको एकदम पतली प्रेशर के साथ इस पे छिड़काव करेंगे, तो ये प्रेशर से कुछ ऐसे धुल के निकल जाते हैं और कुछ हम ऐसे निकल जाएँगे उसमें जैसे उसका असर पड़ेगा तो कुछ ऐसे मर के हट जाएँगे दोस्तों। तो देखिए ऐसे आप पतली धार मारिएगा, तो जब प्रेशर पड़ेगा उस पे ना तो ऐसे जो कीड़े-मकोड़े हैं वो धुल के निकल जाएँगे दोस्तों। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए मैं कैसे इसकी धुलाई कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे करेंगे ना तो देखिए आप सिर्फ़ सादा पानी से भी अगर ऐसे आप करते हैं तो उससे भी कुछ कीड़े धुल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी पौधों को पानी डालिए तो नहलाते हुए डालिए। क्योंकि जब हम पाइप का ऐसे प्रेशर मारते हैं तो उससे कुछ कीड़े निकल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इससे प्रेशर मारा तो कुछ कीड़े हट गए। अभी मैं आपको और हटा के दिखाती हूँ और जो बचे-खुचे हैं तो उसको अभी मैं ये मोबाइल रख दूँगी तो ऐसे हाथों से मार के भगा दूँगी। ऐसे आप करके देखिए देखिए उसके बाद कीड़े, चींटियाँ, लाही जो भी समस्या है वो नहीं होंगी। ये सब कीड़े-मकोड़े बहुत ही घातक होते हैं, कलियाँ खिलने ही नहीं देते हैं, टूट के बिखरे दे देते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही आप करिए। इसको आप चाहें ना तो आप मिर्च में बहुत अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। जो मिर्च का पौधा होता है ना, उसमें अगर छिड़काव करते हैं तो मिर्च बहुत ज़्यादा निकल के आएगा दोस्तों। मिर्च का पर अगर छिड़का एक भी उस पर के जो फूल होते हैं वो गिरते नहीं। ये मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और गुलाब के पौधे के लिए छिड़काव दोस्तों। तो इतना आप करिएगा देखिएगा आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा। उसके बाद जो ये पानी बचा है दोस्तों तो ऐसे मैं सारे पौधों में डाल दे रही हूँ दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपके पौधे में कौन-सी समस्याएँ हैं, जो आप हम उस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो लाएँगे। और एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जो मैंने खाद दिखाया उसका ओवरलोड मत डालिएगा। जैसे उसमें एक घातक खाद था ये एप्सम सॉल्ट, उसका कम ही मात्रा डालिएगा। अगर 10 इंच का गमला है तो 1 चम्मच से थोड़ा, अगर 10 इंच से ऊपर गमला है तो आप डेढ़ चम्मच के करीब डालिएगा। अधिक डालेंगे तो पत्तियों का कलर डल हो जाएगा दोस्तों, आपका जो पौधा है वो खराब हो जाएगा, ठीक है? तो इन सब बात का ध्यान रखिएगा। अगर इन सब बात का ध्यान रख लेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। कोई भी देखिए कोई भी खाद डालिए ऑर्गेनिक को छोड़ के, तो रासायनिक अगर डालते हैं तो उसकी मात्रा अगर कम करते हैं, अगर महीने में 2 बार भी डालते हैं ना तो नुकसान नहीं करता है। लेकिन 1 महीने में 1 ही बार डाल के और ओवरलोड डाल देंगे तो फिर वो साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है? तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।